अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पंजाब एजुकेटर्स। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th के न्यू सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका पहला चैप्टर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, मसाइल हल करने के बारे में। आपको पता होगा कि कंप्यूटर क्लास 9 की बुक चेंज हो चुकी है, जो कि 2020-21 के अंदर पढ़ाई जानी है। तो आज हम उसी के चैप्टर 1 टॉपिक 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में है। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स होते हैं डिफरेंट, जो कि 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग ए प्रॉब्लम, प्लानिंग ए सोल्यूशन, डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन, सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स को यूज़ करेंगे, जो कि ये 5 हैं। आइए हम इन 5 स्टेप्स को मज़ीद डिटेल के साथ देखते हैं। सबसे पहले डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। जब तक आप प्रॉब्लम को अच्छे से डिफ़ाइन नहीं करेंगे, आप तब तक उसके सलूशन तक नहीं पहुंच सकते। अब प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कैसे करना है, इसके लिए हमारे पास पहला स्टेप है, एक मेथड है, जो कि है गेन बैकग्राउंड नॉलेज। किसी भी प्रॉब्लम के बारे में उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम उसका प्रीवियस पुराना नॉलेज जो हमारे पास है या इर्द गिर्द से हम उसका बैकग्राउंड नॉलेज को इकट्ठा करेंगे। मेथड नंबर 2 इसके हम गैसेस को यूज़ कर सकते हैं। हम अंदाज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम इस तरह से है, शायद ये प्रॉब्लम इस वजह से है। हम वहाँ पे अंदाज़ों का इस्तेमाल करेंगे। स्टेप नंबर 3 हम अपनी प्रॉब्लम की एक पिक्चर ड्रा करेंगे। हम उसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक ग्राफिक, एक तस्वीरी शक्ल को ड्रा करेंगे, जिससे हम अपने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप के अंदर सेकंड स्टेप आता है अंडरस्टैंडिंग ए प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, उसको समझना। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास 5 W आते हैं। वी हैव 5 W's टू अंडरस्टैंड ए प्रॉब्लम। नंबर 1 इज़ व्हाट, सेकंड इज़ हु, number 3 when, number 4 where, and number 5 is why. ओके, अब एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं कि व्हाट आर 5 W's। ये 5 W हैं क्या। फॉर एग्जांपल, आपका टीचर आपको एक टास्क असाइन करता है कि आपने अपने स्कूल के वो तमाम स्टूडेंट्स लेके आने हैं, उनकी एक क्वांटिटी बतानी है जिनके नाम लेटर ए से स्टार्ट होते हैं। ये आपके टीचर ने आपको एक काम असाइन किया है, जो कि वो एक अल्फ़ाबेटिकली डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं आपके स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स की, जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं। और इस काम को करने के लिए आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है। आए इसमें से 5 W's आइडेंटिफाई करते हैं। व्हाट, क्या, आप काम क्या करने जा रहे हैं। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, आपने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स देनी है जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं। कौन, हु, स्टूडेंट्स, आपने स्टूडेंट्स के नाम बताने हैं जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं, उनकी लिस्ट बनानी है। वाई, क्यों करने हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट्स की एक डायरेक्टरी तैयार करना चाहते हैं। व्हेन, कितना टाइम है आपके पास, 1 हफ्ते का टाइम है। ये टास्क आपने कहाँ पे पूरा करना है, वेयर, स्कूल के अंदर। ओके, तो स्टेप नंबर 3 प्लानिंग ए सोल्यूशन। एक सोल्यूशन को प्लान करना। जब आपके पास एक प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम को आपने अंडरस्टैंड कर लिया, अब हम उसके सोल्यूशन के लिए हम प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, उसको आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, उसके आप डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। इसके लिए आपको डिवाइड एंड कंकर का मेथड यूज़ करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करते हैं और ईच इंडिविजुअल चंक को हम अलहदा से, सेपरेट से सॉल्व करते हैं। नंबर 2 इज़ गेस, चेक एंड इम्प्रूव। जब हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर जब हमने डिवाइड एंड कंकर मेथड अप्लाई कर लिया, हम उसको करते हैं चेक कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो ठीक है या नहीं ठीक। चेक करने के बाद अगर उसके अंदर कोई मुश्किलात आती हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई एरर्स आते हैं, तो हम उनको अपने सॉल्यूशन को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, उसमें से गलतियों को दूर करते हैं। नंबर 3 इज़ एक्ट इट आउट।
हमने इसके अंदर जो स्टेप्स आइडेंटिफाई किए हम उनके ऊपर अमल पैरा होना शुरू हो जाते हैं, हम इसके ऊपर काम स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 4 इज़ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मीन्स आपने अपने सोल्यूशन को डिज़ाइन करना बनाना स्टार्ट कर देना है जो कि ओरिजिनल सोल्यूशन के जैसा ही दिखता होगा। ओके, तो स्टेप नंबर 4 is the defining a candidate solution. Defining candidate solution means that a solution that is unplanned. मिसाल के तौर पर आपके पास एक प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आपके पास प्रॉब्लम क्या है कि आपने इन ट्रीज़ को काउंट करना है। अब इसको देखते ही आपके पास दो किस्म के सॉल्यूशंस आते हैं। एक सॉल्यूशन तो ये है, जो कैंडिडेट सॉल्यूशन है वो ये है कि आप गैस करते हैं, आप गैस करेंगे कि शायद ये 10 दरख्त हैं, शायद ये 12, शायद ये 15 दरख्त हैं। एंड द सेकंड वन इज़, जो आपके माइंड में सॉल्यूशन आता है, कैंडिडेट सॉल्यूशन आता है, वो ये है कि आप कहेंगे कि इनको मैं काउंट कर लेता हूँ, जो कि एग्जैक्ट नंबर आपको बता देगा। सो दिस इज़ कॉल्ड द कैंडिडेट सॉल्यूशन, जो कि आपके माइंड में एकदम से ज़ाहिर होता है। आप सोचते हैं कि या मैं इसको काउंट कर लूँ या मैं अंदाजे से बता दूँ कि ये इतने ट्रीज़ हैं। मूविंग फॉरवर्ड फॉर द स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 इज़ सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। जब आपके पास मल्टीपल कैंडिडेट सॉल्यूशंस आ गए, आप उन सॉल्यूशंस में से बेस्ट सॉल्यूशन को सिलेक्ट करते हैं। आपने उनमें से द बेस्ट वन सॉल्यूशन जो है आपने उसको चूज़ करना है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर एक गूगल मैप का एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जिसके अंदर हमारी जो मंजिल है वो है लाहौर। फॉर एग्ज़ाम्पल वी वांट टू गो फ्रॉम बूरेवाला टू लाहौर, तो इसके लिए हमारे पास 3 कैंडिडेट सॉल्यूशंस हैं जो हमें गूगल ने प्रोवाइड किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा रास्ता है जो कि 3 घंटे 58 मिनट लेगा, एंड द सेकंड वन इज़ जो कि 3 घंटे 47 मिनट 47 मिनट लेगा, वो भी एक रास्ता है। एंड द थर्ड वन इज़ जो कि फैसलाबाद से होता हुआ शेखुपुरा एंड देन वो हमें लाहौर की तरफ लेके जाएगा, जो कि द लॉन्गेस्ट रूट है। अब आपने इन तीनों सॉल्यूशंस में से द बेस्ट वन सॉल्यूशन आपने डिसाइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसके ऊपर भी देखें तो सबसे पहले जहाँ पे गाड़ी का साइन है, कार का साइन है, वो बता रहा है कि अगर आप गाड़ी के ऊपर जाते हैं तो ये 3 घंटे 58 मिनट लेगा। अगर आप बाइक के ऊपर जाते हैं तो आप 3 घंटे 57 मिनट में पहुंच जाएंगे। एंड लास्ट पे देखें कि अगर आप पैदल जाते हैं तो आप तकरीबन 2 दिन लेंगे लाहौर जाते हुए। सो अब इन सारे कैंडिडेट सॉल्यूशंस में से द बेस्ट वन सॉल्यूशंस आपने सेलेक्ट करना है और उस सॉल्यूशंस के ऊपर अमल करना स्टार्ट कर देना है। सो आई होप कि आपको वीडियो की समझ आई होगी, हमारे इस लेक्चर ने आपकी बहुत मदद की होगी। So kindly subscribe to the channel and stay tuned for the next lectures. Upcoming lectures are going to be very exciting. So keep tuned. Allah Hafiz.